हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीबीएसई बायोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के डेफिनेशन को देखेंगे और इसके टाइप्स को भी देखेंगे। बट डेफिनेशन को सही से समझने के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में एंथर एंड स्टिग्मा दो टर्म आता है। तो चलिए आते हैं फ्लावरिंग प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये एंथर रेड कलर का पार्ट ऑन द टॉप ऑफ फिलामेंट ये बाइलोब्ड होता है। इसी में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और ये जो स्टैमेन टर्म है, यानी कि एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर जो टर्म बनता है स्टैमेन होता है वो। चलिए आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, जिसको गायनोशियम भी बोलते हैं। तो इसका 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, जो स्टाइल होता है ये लंबा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्टाइल, ये ओवरी हो गया। और स्टाइल के टॉप पे जो स्ट्रक्चर है, यानी कि पॉलन रिसीविंग रीजन जो है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, ये स्टिग्मा हो गया। और ये तीनों ही मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का कंबाइंड टर्म है कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पॉलिनेशन के डेफिनेशन पे। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर का डायग्राम हम लोगों ने देख लिया, स्टिग्मा को भी देख लिया। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर के अंदर पाए जाते हैं, और एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हुए और वो पहुंच गए स्टिग्मा पे लैंड कर गए। यही जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स है इसी को बोलेंगे पॉलिनेशन। अब देखिए बच्चों, एक टर्म आता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है बच्चों, पॉलिनेशन ट्रांसफ़र होगा यानी पॉलिनेशन जो भी कराएगा उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यानी कि वो वेक्टर्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स में आ जाते हैं हवा यानी कि विंड, पानी आ गया, पानी से होता है पॉलिनेशन, बर्ड से होगा, कुछ बटरफ्लाइज होती हैं जो फ्लावर पे बैठ जाती है, आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैठे रहते हैं फिर दूसरे फ्लावर में जाते हैं। उस तरीके से बटरफ्लाई भी कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिनेशन में। इंसेक्ट्स हो गए, बीज को आपने ज़्यादातर देखा होगा फ्लावर पे बैठे हुए। तो इस तरीके से ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। इनमें कैटेगरी है बायोटिक एंड एबायोटिक, जो कि आप क्लास 11th में आगे पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के 2 टाइप्स हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के डेफिनेशन पे। तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। जैसे कि सेल्फ टर्म अपने आप को डिफाइन करा है, सेम फ्लावर में होगा या फिर और बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। जैसे बच्चों देखिए डायग्राम में, एक ही फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, एंथर है। ठीक है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और पहुंच गया वो स्टिग्मा में विद इन सेम फ्लावर। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन है। और दूसरा देखिए, प्लांट सेम है यहाँ पे, लेकिन एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं। एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पहुँच गया। यहाँ पे प्लांट सेम है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन है व्हेन पॉलन ऑफ ए फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पे स्पीसीज सेम है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं डायग्राम की सहायता से। तो पहला प्लांट है प्लांट नंबर 1, ये दूसरा प्लांट है प्लांट नंबर 2। अब एक प्लांट, इस दोनों में ही फ्लावर्स हैं। ठीक है, प्लांट नंबर 1 में जो फ्लावर है इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकला, ठीक है, रिलीज हुआ और ये पहुँच गया, ट्रांसफ़र हो गया प्लांट 2 के फ्लावर्स में। तो इस तरीके से 2 अलग अलग प्लांट के बीच में जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा तो यही हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए बच्चों, इसमें एक टर्म आता है क्रॉस पॉलिनेशन के डेफिनेशन में, टर्म आता है सेम स्पीसीज़। सेम स्पीसीज़ का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, प्लांट नंबर 1 अगर मैंगो का प्लांट है तो प्लांट नंबर 2 भी मैंगो का ही प्लांट होगा। प्लांट नंबर 1 एप्पल का प्लांट है तो प्लांट नंबर 2 भी एप्पल का ही प्लांट होगा। इसका मतलब ये कि देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट लेकिन दोनों की स्पीसीज सेम हो, एक मैंगो का है तो दूसरा भी मैंगो का ही होगा। इन्हीं दोनों के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।